कर दूं शुरू? बोलो, बाकी लोग तो बोलो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आई होप आप सबको पता होगा व्हाट इज श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के चांस होने का। ठीक है, श्योर इवेंट जो पक्का चीज होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी होती है 1। ठीक है, जो चीज कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, जो चीज कभी नहीं होगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के भी इक्वल हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ये बात समझ आ गई है? इतनी बात क्लियर है? यस सर। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, ये केस कभी नहीं बनेंगे। परसेंटेज में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, ये केसेस बन सकते हैं, तो ये चीज याद रखना। और कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, अगर आज बारिश होगी, उसके 70% चांसेस हैं बारिश होगी, ना होने के 100 में से माइनस किया, तो आप 100 में से माइनस करोगे। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलता हूं किसी चीज का चांस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो फिर मैं बोलूं उसका ना होने का चांस क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? कभी किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, टोटल चीज 1 ली जाती है, और अगर परसेंटेज का हो तो टोटल चीज 100% ली जाती है। क्लियर है इतनी बात? सर नॉट प्रोबेबिलिटी के चांसेस 7/4 क्यों होते हैं? सर माइनस का तो समझ आ गया, पर मैं कहता 7/4 हूँ का नहीं आ आज रहा। बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी 0.3 नहीं होगी, टोटल चीज 1 होती है, 1 में से माइनस किया, रिमेनिंग को पार्ट निकाल लिया। और सर वही 7/4 ठीक है, का क्या है? सर, वही पूछ रहा था मैं अभी। कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ना कभी नेगेटिव केस बनेगा। अगर बनेगा तो समझ लेना कुछ गलत कर रहे हो। इतनी बात क्लियर है? ये तो मैं आगे बताऊं, अब तुम्हें कॉइन की कहानी समझा रहा हूं। कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2। कॉइन के 2 फेस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n। अब मैं बता रहा हूं कितनी बार फेंका, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, और वो कैसे, क्या उसकी आउटकम्स बनेंगी। तो मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है, तो आंसर हुआ 2 की पावर 1, तो कितनी आउटकम्स बनी? 2। अगर मैं 2 बार टॉस करूं तो कितनी आउटकम्स बनेंगी? कोई बता सकता है? 4। 4। अगर मैं 3 बार टॉस करूं कितनी आउटकम्स आएंगी? 8। 8। आधे बच्चों को तो ये मीनिंग ही नहीं पता कैसे निकालना है। ये समझ आ गया कैसे निकालना है? कल को मैं 4 का बोल दूं, कितनी आउटकम्स आएंगी? 16। तो ये फॉर्मूला बेस याद रखना, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब मैं इसकी आउटकम्स बना रहा हूं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आउटकम्स बनानी जरूरी है, नहीं तो उसके मार्क्स कटेंगे अगर आप आउटकम्स नहीं दिखाओगे। 2 बार आया, क्या 2 ऑप्शन है? हेड या टेल। क्लियर है? 2 बार फेंका, क्या आउटकम्स आई? 4 आउटकम्स आई। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। किसी को दिक्कत इस पार्ट में? किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब मैं 8 वाला बता रहा टेल हूँ, हेड और बिना टेल मेहनत तो एक किए ही होगा ना? 8 वाली। हाँ जी, क्या कह रहे हो? टेल हेड है और हेड टेल है, वो तो एक ही हो गया ना? वो तो बता रहा हूँ, अब 3 बार फेंका, अब 3 बार की 8 आउटकम्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगी वो टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 8 का आधा कितना होता है? 4। 8 का हाफ और कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। 4 का आधा कितना होता है? 2। 2। 2। तो 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, 2 का आधा 1। 1। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, बिना दिमाग खर्च किए मैंने वो 8 आउटकम्स बना दी। लॉजिक समझ आया?
कल को 3 कॉइन वाला फेंकने वाला आएगा तो आपको ये आउटकम्स बनानी है, ठीक है, अब याद रखना इसको। कल को मेरे को 16 वाली बनाना है, क्या हम बना सकते हैं 16 वाला बिना दिमाग खर्च किए? सर इसका हाफ करेंगे 8, फिर उसका 4 फिर 2। 16 का हाफ 8 हेड 8 टेल, 4 हेड 4 टेल करके ऐसे पूरा एंड तक कंप्लीट कर देंगे। लॉजिक समझ आ गया सबको? यस हाँ जी सर। बना लोगे? ठीक है, अब मैं तुम्हारी कहानी दूसरी चीज पे Yes, आता हूँ। डाइस, डाइस के कितने फेस होते हैं? 6। 6, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6 की पावर n। क्लियर है? फिर वैसे ही इसके नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे, कितनी आउटकम्स आएंगी और क्या आउटकम्स हैं वो सारी हमें लिखनी होंगी। अगर मैं एक बार फेंकता हूं, ठीक है, तो आंसर होगा 6 की पावर 1, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। बेवकूफ औरत, 6 आएगा पहले नंबर आउटकम्स। नंबर 2, 2 बार फेंका, कितना आएगा? 36। 36। एटलीस्ट ये तो पता है। 3 बार फेंकता हूं, 2 1 6। कितना आएगा? 2 216 1। हाँ जी, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं कितना आएगा, कोई 18 बोलता है कोई कुछ बोलता है, आपको लॉजिक पता है, निकाल लोगे। अब बनाते हैं आउटकम्स, क्या आया? क्लियर है? कल को एक डाइस का क्वेश्चन आएगा, आपको आउटकम्स भी लिख के दिखानी होंगी। कल को 2 डाइस का आएगा तो आपने 36 आउटकम भी लिखनी होंगी। कंजूसी मत करना क्वेश्चन लिखने में, मार्क्स कट जाएंगे सर आउटकम्स अगर नहीं लिखी तो। 6 की पावर 3 का आ गया तो सर 216 के 216 आउटकम्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। 99% है नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 2-3 लिख के डॉट 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 करके छोड़ देना। मोस्टली 2 का ही आता है, 2 से ऊपर का नहीं आता है, लेकिन वो भी मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे बनाना है। और देखो मैं यहाँ पे सारी लिख रहा हूँ, तो पेपर में कोई को क्वेश्चन आएगा तो आपने भी सारी आउटकम्स बनानी है। कंजूसी से छोड़ नहीं देना कि आंसर लिख दिया छोड़ दिया, बिना स्टेटमेंट लिखे बिना आउटकम्स बनाए पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक एक चीज लिखनी है, जिसको नहीं आती उसके लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा, कि कल को कहे हमें पता ही नहीं कैसे बनानी है। अभी छोड़ दो कि हाँ भाई ऐसे करना कर लेना, तो कुछ बच्चों को आती ही नहीं है। जिसको नहीं आती वो समझ ले कैसे बना रहा हूँ, और इसको करनी जरूर है। ठीक है, यहां से भी 6, यहां से भी 6, टोटल 36 हो गई। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन एक आपको बता देता हूँ। अच्छा मैं नीचे की चलो पहले बता देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मान लो 3 वाली आ जाए तो वो 3 वाले का भी बताना चाहिए कैसे। 1 1 1 1 1 2 सो ऑन, 1 1 6 2 1 1 2 1 2 सो ऑन, 2 1 6 सो ऑन, 6 1 1। ठीक है, यस सर। अब डॉट डॉट करके छोड़ देना, सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें एक बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन आता है डबलेट का। व्हाट इज अ डबलेट? डबलेट का मतलब होता है दोनों सेम नंबर डाइस पे, ये इन सबको डबलेट्स बोलते हैं। कल को बोले कि पूरे डाइस में डबलेट कितने हैं, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6/36। 6 होते हैं डबलेट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, पॉज कर दो हर्षित।